Hello students, today we are going to solve NCERT chapter 4 magnetic effect of the current chapter 4 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो देखिए यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, जिसका फॉर्मूला होता है μ0I/2R। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो ये यहाँ पे डाल दीजिए 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई आपको दिया है 0.40 और R 2 इंटू आर आपको गिवन है। कितनी रेडियस है? रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसको भी आप चेंज कर लीजिए 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में चेंज कर देंगे। अब टर्न्स इसमें दिए हैं तो टर्न्स आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3.1 10 की पावर -4 टेस्ला। सेकेंड क्वेश्चन 4.2, इसमें आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें करंट दिया है 35 एम्पियर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए रिजल्ट्स आता है B इक्वल्स टू μ0I/2πr। जब भी क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोले, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बोले या ओवरहेड पावर लाइन बोले, तो ये ऑल आर स्ट्रेट वायर्स और वेरी लॉन्ग वायर जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr होता है। अब अगेन हम μ0 की वैल्यू जानते हैं, कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 एम्पियर। 2 पाई नंबर है, आर हमें रेडियस डिस्टेंस है 0.20 मीटर में कन्वर्ट कर दी। 2 पाई से ये 2 टाइम कट गया। ये आपके पास ये पॉइंट हटेगा तो पावर ऊपर जाएगी, तो ये -5 हो जाएगी पावर। तो 35 इंटू 2 करेंगे तो 70 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 20। 0 से 0 जाएगा तो ये कट के आएगा आपके पास 3.5 10 की पावर -5 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4.3, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहाँ पे अगेन एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2.5 ईस्ट ऑफ द वायर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर बनाना पड़ेगा। एक करंट कैरिंग वायर बना लीजिए आप सबसे पहले, और ये नॉर्थ टू साउथ। इसने क्वेश्चन में बोला है करंट जो फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहा है। आई हमें गिवन है 50 एम्पियर। और रेडियस डिस्टेंस जो हमें गिवन है 2.5 मीटर। जितनी डिस्टेंस पर हमें फील्ड निकालना है। अगेन स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं μ0I/2πr।
यू नॉट की अगेन हम वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू आई आपके पास 50 एम्पियर दिया हुआ है अपॉन में 2 पाई आर हमें 2.5 दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 25 से ये 20 टाइम कट जाएगा, 2 पाई से ये 2 टाइम, तो ये आपके पास आ गया 40 इंटू 10 की पावर माइनस 7। इसको अरेंज करेंगे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसमें हमें डायरेक्शन बताना है। फ्रॉम द राइट हैंड palm rule we find that direction of magnetic field is vertically upward. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी vertically upward. Fourth question is a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude of and direction of magnetic field at a distance 1.5 meter below the power line? तो यहाँ पर भी स्ट्रेट वायर है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और म्यू नॉट की हम म्यू नॉट इक्वल्स टू होता है 4 अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 होता है, तो यहाँ से म्यू नॉट निकल के आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये यहाँ पे डाल दीजिए, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई आपको 90 एम्पियर दिया हुआ है एंड 2 पाई नंबर है, और आर हमें दिया हुआ है 1.5। 2 पाई से ये 2 टाइम कट जाएगा और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 15 6 जा तो 60 हो जाएगा। आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ट। डायरेक्शन of the magnetic field towards south. Next question is what is the magnitude of the magnetic force per unit length of on a wire carrying a current of 8 ampere and making angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले ये समझिए। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बराबर दूरी पर होती हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसमें एक कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, आई इज़ द करंट फ्लोइंग, आई आपको दिया हुआ है 8 एम्पियर। अब ये कुछ एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा जितना एंगल बना रहा है वो फील्ड से 30 डिग्री है। तो जब भी कभी हम किसी वायर को जिसमें करंट हो और उसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो F बाई एल, एल नीचे लेके आएंगे, आई बी साइन 30। आई आपको दिया हुआ है 8 एम्पियर एंड मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला एंड साइन 30 आपको हाफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 8 से ये 8 को 8 4 टाइम कट करेगा, 15 4 जा 60, तो ये 0.6 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। Next question is 4.6. A 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. Magnetic field inside the solenoid is आपको 0.27 टेस्ला है। You have to find out magnetic force on the wire. तो देखिए यहाँ पे सोलेनॉइड क्या इस तरह का होता है, देखिए पहले सोलेनॉइड बना देते हैं। सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड इट इज़ ए लॉन्ग हेलिक्स विच इज रैप्ड
ओवर इंसुलेटेड बेस। इस पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं पर यूनिट लेंथ, तो ऐसे करके ये देखिए सोलेनॉइड है। इसके अंदर एक वायर आपने इसकी जो ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर आपने एक वायर रखा है। ये इसकी लेंथ आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और उसमें करंट आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर और थीटा हो ही जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्सिस इधर है और ऐसे रखा हुआ तो थीटा 90 हो जाएगा। तो फोर्स लगेगा उस पर जब भी कभी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे ये सॉलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसके अंदर आपने एक वायर को रखा हुआ है मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सॉलिनॉइड। So the force will be F equals to IBL sin theta, IBL sin 90। sin 90 1 हो जाएगा, तो मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ। F हमें निकालना, I is 10 एम्पियर, B आपको दिया हुआ है हाउ मच 0.27 टेस्ला, इंटू लेंथ आपके 3 इंटू 10 की पावर -2। ऑन सॉल्विंग कितना आ जाएगा 27 3 81, तो 8 समथिंग आंसर आएगा 8.1 या 8.1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर।